सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी&के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी&के एकेडमी। बात करेंगे आज हम सामान्य हिंदी की, और सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है समास। देखिए, समास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे 1-2 प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये हमारा जो वीडियो होगा खासकर MPSI, MP पुलिस और पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, SSC, व्यापम और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन सब में जो भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए समान रूप से ये उपयोगी होने वाला है। ये हमारा 5वां वीडियो है। यदि इससे पहले के 4 वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें। साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.dkmpsc.com, इसको विज़िट करें और हमारा फेसबुक पेज DK MPPSC एकेडमी को आप लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स जो हैं हमारी मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। देखिए, समास में बात करें, समास का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी शब्द को छोटा करना। इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो एक नया शब्द बन जाता है वो समास कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, रसोई के लिए घर एक वाक्य था, इसमें 1 से अधिक शब्द थे। इन शब्दों की जगह पर एक ही शब्द हमने बोल दिया रसोई घर, तो ये हो गया रसोई घर, जो हो गया ये समास बन गया। देखिए, सामासिक शब्द या फिर सामासिक पद क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। देखिए, समास के नियमों के से निर्मित शब्द जो होता है वो सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, शब्द और पद में एक अंतर होता है। शब्द और पद में अंतर ये होता है, जैसे मैं बात करूं घर की, यहाँ पर आप देखेंगे घर को मैं सिर्फ इस तरह से अकेला लिख दूं तो ये घर जो होगा ये शब्द है, ये क्या है, शब्द। लेकिन मैं इसे एक वाक्य में लिखूं, जैसे घर जाओ, जैसे मैंने लिखा घर जाओ, तो यहाँ पर ये घर है, ये पद है। अब ध्यान दीजिएगा, जब शब्द वाक्य के अंदर होता है तो उसे पद कहते हैं और जब वो सिंगल होता है तो उसे शब्द कहते हैं। और इसी प्रकार से समासों का जो नियम है, उस नियम के बाद अगर कोई समास बनता है तो उसे सामासिक शब्द या सामासिक पद कहते हैं और उसी को समस्त पद भी कहा जाता है। और समास होने के बाद, यानी उसके बनने के बाद, विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं। देखिए, अब दूसरा शब्द आता है समास विग्रह। क्या होता है? सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। मतलब जिससे समास बना था, जैसे राजपुत्र एक समास था, और ये कैसे बना था, इसको विच्छेद करना, इसको तोड़ना क्या कहलाता है, वो कहलाता है समास विग्रह। जैसे इसको तोड़ा राजा के पुत्र में, तो ये राजपुत्र का समास विग्रह या समास विच्छेद हुआ और बन गया राजा का पुत्र। अब 2 और शब्द हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। देखिए, समास में 2 पद या 2 शब्द होते हैं। पहले पद को जो कहा जाता है पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं गंगा जल। गंगा जल के अंदर जो गंगा है वो पूर्व पद है। पूर्व मतलब पहले का, पहला, और जल जो है वो दूसरा पद है, यानी बाद का, तो उत्तर यानी कि बाद का पद। तो 2 शब्द होते हैं, पूर्व और उत्तर। तो ये पूर्व पद और उत्तर पद आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास में 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, 5वां जो होता है बहुब्रीहि समास और 6वां होता है कर्मधारय समास। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अव्ययी भाव समास। देखिए, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि पहले पद के बारे में बात चल रही हो, पहला पद इंपॉर्टेंट हो और वह पद क्या हो, अव्यय हो,
उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दो चीज़ें होना चाहिए, पहला पद प्रधान होना चाहिए और पहले पद के बारे में ही बात होनी चाहिए, पहला पद ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए और वो अव्यय होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखेंगे हम यथामति, यानी मति के अनुसार। यहाँ मति की बात नहीं चल रही, उसके अनुसार की बात चल रही है। आमरण यानी मृत्यु कर नहीं है, ये मृत्यु तक है। मृत्यु तक, आमरण मतलब मृत्यु तक। यहाँ मृत्यु की बात नहीं चल रही, मृत्यु तक की बात चल रही है। तो ये जो है दूसरा पद यानी कि आ जो है ये इम्पॉर्टेंट हुआ, इसमें यथा इम्पॉर्टेंट हुआ। इनमें यथा और आ जो है वो अव्यय हैं। और अव्यय क्या होते हैं इसको समझने के लिए आप देखें, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ अगर एक शब्द लिखता हूँ तो उसमें विकार उत्पन्न कैसे होता है, पहले इस चीज़ को आप समझें। जैसे मैंने यहाँ लिखा राम, तो राम शब्द जो है ये इसमें लिंग से भी अपने को पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है, ठीक है, यानी इसमें विकार उत्पन्न हो गया। वचन से समझ में आ जाएगा, यानी कि ये वचन का मतलब होता है एक वचन है या बहुवचन, तो ये एक वचन है। पुरुष से समझ में आ जाएगा, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के नाम से जिन्हें हम जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे जो बोल रहा होता है वो प्रथम पुरुष हो रहा होता है, जो सुन रहा होता है वो द्वितीय पुरुष होता है और जिसके बारे में बात चलती है वो तृतीय या अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ जो राम है वो तृतीय पुरुष है या अन्य पुरुष है। कारक की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों के कारण जिनमें विकार आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अव्यय नहीं होते। ऐसे शब्द जिनके कारण इनमें विकार नहीं आते वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे जब का ना तो कोई लिंग है, ना कोई वचन है, ना कोई कारक है। जब का ना तो बहुवचन होता है, ना एक वचन होता है, ना इससे पता चलता है। इसी तरह से तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात, ये जो शब्द होते हैं इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये अव्यय हैं। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इसकी पहचान की बात करें तो समस्त पद अव्यय बन जाता है, समस्त पद अव्यय इसका बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, समस्त पद मतलब जो पूरा समास जो होता है वो अव्यय बन जाता है, यानी उसको फिर लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात समास में लगने के बाद उसका रूप कभी भी बदलता नहीं है और इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। उदाहरण के लिए देखें जैसे आजीवन यानी कि जीवन भर, जीवन भर को हमने कैसे लिखा, आजीवन लिखा और बीच में विभक्ति चिन्ह है। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर। हर रोज या रोज रोज को जैसे कैसे लिखेंगे, हर रोज लिखेंगे। हाथों हाथ को हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, रातों रात, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सब अव्ययी भाव समास होते हैं, क्योंकि इनमें ना तो आपको समझ में आएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या एक वचन है या बहुवचन है, कुछ भी इनके बारे में पता नहीं चलता। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक, शक के बिना, निडर, डर के बिना। तो यहाँ पर जो नी है ये अव्यय है, यहाँ बे है ये अवयव है, यहाँ प्रति है ये अवयव है, यहाँ हर जो है ये अवयव है। तो ये और फिर उसके बाद जो पूरा शब्द बन गया बेशक, ये भी अव्यय बन गया। तो इससे पता चलता है ये एक अव्ययी भाव समास है। चलिए इसके साथ निसंदेह, संदेह के बिना और प्रतिवर्ष, आप ये उदाहरण है इसके। चलिए दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास और इम्पोर्टेंट है तत्पुरुष समास। देखिए जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता हो, यानी कि जो आखिरी वाला पद है वो इम्पोर्टेंट है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास के पहचानने का तरीका यह है कि दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्ति लुप्त हो जाती है। कारक क्या होते हैं, जैसे से, के लिए, को, ये जो होते हैं कारक कहलाते हैं। तो ये कारक की जो विभक्ति होती है वो लुप्त हो जाती है, तब तत्पुरुष समास बनता है। जैसे राजपुत्र, यहाँ देखें, यहाँ बात राजा की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही राजा के पुत्र की, यानी कि जो दूसरा पद है ये प्रधान है, तो राजा का पुत्र।
दानवीर, यहाँ बात दान की नहीं हो रही, यहाँ वीर की बात हो रही, तो दान में वीर। पद भ्रष्ट, यहाँ पद की बात नहीं हो रही, भ्रष्ट की, यानी कि उत्तर पद प्रधान है तो पद से भ्रष्ट। तत्पुरुष समास में पहले पद की जो विभक्ति होती है उसी विभक्ति के नाम पर तत्पुरुष समास का नामकरण होता है। नामांकरण जो होता है वो अलग अलग होता है। कैसे देखिए, कर्म तत्पुरुष होता है एक। कर्म, जब आपने विभक्तियां अगर पढ़ी हैं, हिंदी में विभक्तियां होती हैं तो कर्म की जो विभक्ति होती है वो है को। जैसे गृह आगत, गृह को आगत। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। इसमें हम सुख की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राप्त की बात कर रहे हैं। प्राप्त जो है वो है हमारा उत्तर पद जो कि प्रधान है। उसी तरह से करण तत्पुरुष जो होता है उसमें जो करण का जो कारक होता है वो से है। आकाल पीड़ित, तो आकाल से पीड़ित। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। तो यहाँ पर साध्य की बात हो रही, कष्ट की बात नहीं हो रही है। उसी तरह से संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष की बात करें तो इसका जो वो होता है कारक, वो होता है के लिए। तो गौशाला, गाय के लिए शाला। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। तो यहाँ शोक की बात हो रही, पुत्र की बात नहीं हो रही। यहाँ गाय की बात नहीं रही, गाय के लिए शाला की बात हो रही है। अपादान तत्पुरुष, अपादान से मतलब होता है से। देखिए, अन्नहीन यानी अन्न से हीन, धनहीन, धन से हीन, दयाहीन, दया से हीन। यहाँ पर धन की बात नहीं हो रही, हीन की बात हो रही है, यानी दूसरा पद प्रधान है। संबंध तत्पुरुष की बात करें तो इसमें इसका कारक है का। मदिरालय यानी मदिरा का आलय, यहाँ आलय की बात हो रही है। मदिरा जहाँ पी जाती है या जब मदिरा जहाँ मिलती है उसकी बात हो रही है, मदिरा की बात नहीं हो रही। राजपुत्र, राजा का पुत्र। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी। तो यहाँ पर विद्या की बात नहीं हो रही, विद्या के अर्थी यानी कि विद्या प्राप्त करने वाले की बात हो रही है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। इसमें इसके जो कारक है वो मैं होता है। जैसे आनंद मग्न, आनंद में मग्न। यहाँ मग्न की बात हो रही है, आनंद की बात नहीं हो रही है, यानी ये इंपॉर्टेंट जो है उसकी बात कर रहा हूँ। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। तो ये हुआ तत्पुरुष समास। चलिए अब बात करेंगे कर्मधारय समास की, जिसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद जिसके अंदर प्रधान होते हैं वो कहलाता है कर्मधारय समास। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं और इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है, ये ध्यान इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। पहचान की बात करें तो इस समास में व्यक्ति वस्तु की विशेषता का बोध होता है, उससे हमें विशेषता पता चलती है। उदाहरण के लिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, और ये हुई विशेषता। किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं कि उसका मुख जो है चंद्रमा के समान मुख है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला पद क्या है, विशेषण। विशेषण मतलब जिससे उपमा दी जा रही है, तो चंद्रमा से उपमा दी गई है। और दूसरा पद क्या है, विशेष, जिसकी उपमा दी गई है। तो किसकी उपमा दी गई है, मुख की उपमा दी गई है। मुख को बताया गया है किसके समान, चंद्रमा के समान। उसी तरह से दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, तो ये विशेषता हो गई। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, ये भी एक विशेषता है। चरण कमल, कमल के समान चरण, ध्यान दीजिएगा, कमल के समान चरण, ये भी इसकी विशेषता है। नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, ये भी एक विशेषता। उसी तरह से काली मिर्च, कमल नयन, काला पानी, लोह पुरुष, महादेव, महाराज, ये सब के सब क्या है, कर्मधारय समास होते हैं। चलिए बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास काफ़ी सरल समास है। द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है और यही इसकी सबसे अच्छी पहचान है। विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। होता क्या है, कई बार इसमें आप गलती कब कर जाते हैं, जब पहला पद तो आपने संख्यावाचक देख लिया लेकिन दूसरी जो विशेषता है उस पर ध्यान नहीं दिया। पहला पद संख्यावाचक होगा चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही उसका जो होना है समूह का बोध कराना जरूरी है। जैसे पंचानन की बात हम कर लें तो पंचानन से समूहों का बोध नहीं हो रहा है, वहाँ हमें पता चल रहा है भगवान शिव को कहा जाता है पंचानन। 5 हैं आनंद जिसके अर्थात शिव, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, वो द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ 5 अंकों की बात नहीं हो रही, वहाँ तो किसी और की ही बात हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, उससे एक समूह का बोध भी होना चाहिए
और संख्यावाचक भी होना चाहिए। जैसे द्विगु समास की जो पहचान है, द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक कहलाता है। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दुसुती, 2 सूतों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। दोपहर, दूसरा पहर। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का या 5 वटों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। तो इसमें क्या पता चलता है, समूह पता चलना चाहिए और पहला शब्द जो होना चाहिए वो एक संख्यावाचक शब्द होना चाहिए। नवरत्न, नवरत्नों का। चलिए बात करते हैं द्वंद्व समास की। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, द्वंद्व यानी कि लड़ाई। देखिए इसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं और विग्रह करने पर दोनों के बीच में और या का बोध होता है। या तो और आएगा या फिर या आएगा, ये दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आएगा। द्वंद्व समास की पहचान है, योजक चिन्ह ये लगा होता है या फिर या का बोध होता है। उदाहरण के लिए देख लें, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य से पाप और पुण्य बन गया। उसी तरह से सीताराम, सीता और राम, यानी कि दो लोगों के बीच में लड़ाई वाला इसमें कॉलम होता है। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा या खोटा। अन्न जल, अन्य और जल। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। भाई बहन, भाई और बहन। मारपीट, रुपया पैसा। तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं वो द्वंद्व शब्द होते हैं। द्वंद्व समास जिसमें होता है, जिसके अंदर विग्रह करने पर और आए या फिर या आए। चलिए अगले की बात करें तो वह है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखें, इस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है और पहला पद विशेषण नहीं होता। विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता। ये 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुब्रीहि से आप सीधा सीधा मतलब निकाल लो। बहुब्रीहि मतलब बहरूपिया, बहुब्रीहि मतलब बहरूपिया, मतलब बात किसी और की चल रही है और जो पद आएगा वो कोई और ही आएगा। कैसे समझें बहुब्रीहि की पहचान। बहुब्रीहि समाज के अंतर शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द आता है और नया नाम सामने आता है। कैसे, उदाहरण के लिए चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर क्या आया, श्री कृष्ण शब्द आ गया। उसी तरह से दशानन, 10 है सिर जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश। मुरलीधर यानी मुरली को बजाने वाला श्री कृष्ण। गिरिधर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला श्री कृष्ण। उसी तरह से त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शिव। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती। गज, गज गज है आनंद, गज के समान आनंद वाला, तो वो हो जाएगा भगवान गणेश। गिरधर भगवान कृष्ण। तो इनकी बातें कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा कि सिंपली आप इसको समझ लीजिए कि कोई और ही तीसरा वर्ण इसमें आ जाएगा। ये इसकी विशेषता होती है कि तीसरा कोई शब्द आ जाता है दोनों के अलावा, और तीसरा पद प्रधान होता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। अब बहुत कन्फ्यूजन होता है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के अंदर। तो दोनों में अंतर देखेंगे। देखिए कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, यानी कि एक पद जो होता है वो दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे नीलकंठ को आप देखें, नीलकंठ में का जो शब्द विग्रह होगा वो नीला कंठ होगा। तो कंठ की विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है, नीला है। तो ये क्या हुआ, कर्मधारय समास। वहीं जो बहुब्रीहि समास में होता है, दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपिता वह समस्त पद किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है, यानी कि किसी और की ही बात वो करता है, तीसरी चीज़ की बात करेगा। जैसे इसके साथ ही शब्दार्थ गुण होता है और कोई भिन्नार्थ प्रधान हो जाता है। जैसे नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो हम कैसे पहचानेंगे, सिर्फ इसको पहचाना जा सकता है जब इसका जो विग्रह किया जाए उसके आधार पर इसे पहचाना जा सकता है। अब आपके सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कैसे कर्मधारय को पहचाने और कैसे बहुब्रीहि को आप पहचाने परीक्षा के अंदर। देखिए परीक्षा के अंदर ऐसे शब्द जो कि मूलतः किसी और चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नीलकंठ का आपको सिंपल सा पता होगा, नीलकंठ मतलब कहा जाता है भगवान शिव को कहा जाता है।
उसी तरह से दशानंद कहा जाता है, मुरारी कहा जाता है, त्रिपुरारी कहा जाता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो किसी और के लिए यूज़ होते ही हैं, वो सब के सब बहुव्रीहि समास में आएंगे। मतलब जिनसे हमें बिल्कुल निश्चित तौर पे पता चल जाता है कि किसी और व्यक्ति के बारे में बात चल रही है। बाकी जो दूसरे होंगे वो कर्मधारय के अंतर आएंगे। तो ये हमारा जो वीडियो था, आपको यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो हम इसी तरह के और भी वीडियोस आपके लिए बनाएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।